Good morning to all of you. I, Dr. Anuradha, today I will teach you Indian history, part of ancient India. Ancient India. क्या जाना हमने एंशियंट इंडिया के नाम? प्राचीन। कितने से कितने टाइम पीरियड तक हम कहते हैं कि ये प्राचीन? 500। आप? वो ऐसा। ओके ओके। हमने टाइम पीरियड कब से डिसाइड किया है? इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर पोस्ट गुप्ता पीरियड तक का टाइम एंशियंट टाइम है। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंशियंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बात कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं उसी टॉपिक में अपने आप ही अपने आप ही तैयार हो। कोई भी क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है और ना ही बेकार है। अब क्वेश्चन अपनी एक डिमांड है। कोई भी क्वेश्चन के बिना पूरा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन एक की बैक है और दूसरा क्वेश्चन फ्लो करता है। और हाँ, हिस्ट्री का आधार है कारण और घटना, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट, हमारा फोकस हर सेगमेंट पे होना चाहिए। कई बार है कि आपका फैक्ट छूट जाता है कि हमारा फैक्ट क्या है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट नहीं है। हमें बात करनी है कॉन्सेप्ट पर, और जब हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हमारे फैक्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली सभ्यता। जब हमें एक नगरीय जीवन के बारे में पता चलता, नगरीय जीवन से सीधा सा आता है कैसा नगरीय जीवन? जब एक समाज होगा, घर होंगे, मकान होगा, लोग रह रहे हैं, लोग कपड़े पहन रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, गाड़ियां बनी हैं, शीशे बने हैं, कंघी मिली है, हमें कितनी सारी चीजें मिली हैं, खिलौने मिले हैं। एक पूरी तरीके से एक समाज, सभ्यता क्या होती है? जब प्रॉपर वे में हम रहने लगे, जिसमें हमारा आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक रूप से जीवन का संचालन होने लगे। और संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है एक जीवन शैली, जो हमने आज वियर किया है, जो हम बोल रहे हैं, मेकअप किया है, जो हम खा रहे हैं। संस्कृति एक कल्चर जो डेली टू डेली लाइफ हम जीते हैं, कि हमने कौन सी लाइफ को अडॉप्ट किया, हम क्या हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन है, बुद्ध है, तो सबका अपना एक लिविंग स्टाइल है। दिस इज संस्कृति। ठीक है। तो इंडस वैली जब एक सभ्यता की खोज हो रही है, हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं, हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं, तो हमें स्क्रिप्ट मिली है, हम उसको पढ़ ही नहीं पाए। हम जाने कैसे कि लोग क्या बोलते थे, कैसे रहते थे, क्या उनके संबंध थे, क्या उनके रीति रिवाज थे? हमारे पास जो भी साक्ष्य है इंडस वैली को जानने के लिए, वो कैसा है? आर्कियोलॉजी, फॉसिल्स हमें मिले, हमें कुछ बर्तन मिले हैं, हमें कहीं पे किसी बर्तन के ऊपर एक ऐसा चावल का दाने का निशान मिला, चावल नहीं दाने का निशान मिला, हमें कोई छोटा सा सूती का कपड़े का टुकड़ा मिला, हमें छोटे छोटे बर्तन मिले, कोई टूटी हुई प्लेट मिली, कोई मटका मिला, उसके ऊपर हमने एक कलर देखा कि अच्छा ये तो लाल रंग का है, इसके ऊपर एक पेंटिंग भी है, फिर हमने देखा। तो इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ते गए और हमारे सामने एक सीन क्रिएट होता है कि एंशियंट इंडिया में इंडस वैली में क्या क्या हुआ होगा, कैसा कल्चर होगा। जब हमने कोई पेंटिंग देखी, अच्छा यहाँ पे चित्रकला भी होती थी। जब हमें कोई बर्तन मिला, उसके ऊपर कलर मिला, ओह ये लाल रंग यूज करते थे। उसके ऊपर काले रंग से मोर बना हुआ है, बतख बनी हुई है, कौवा बना हुआ है, ओह ये ब्लैक कलर का भी यूज कर। हमें कोई सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, तो एक आधार मिलता है कि हाँ कपड़ा यूज करते थे। क्लियर हो रहा है? हमें कहीं से कोई मिल गई, कंघी मिल गई, कांसे की कंघी मिल गई, कंघी भी यूज कर। कंगड़ों से हमें मोती मिले हैं,
गोल गोल मोती जो आप बीड्स कहते हो वो मिले हैं। अच्छा, आभूषण भी पहनते। हमें एक मूर्ति मिलती है, कांसे की मिलती है। ओ, इनकी तो अच्छी धातु थी, ये तो अच्छे से आर्ट करना जानते थे, पूरा आर्ट एंड कल्चर विकसित था, तभी तो हमने कांसे की मूर्ति बना दी। हमें मिट्टी की मूर्तियां मिलती, हमें मोहरे मिलती हैं। तो उसके आधार पर हम एक बात पर पहुंचते हैं, एक पॉइंट हमारे सामने आता है कि हाँ, ये सभ्यता अपने आप में क्लियर। अभी हमने हल्की फुल्की चर्चा की कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, हमारे सामने क्रिएट हुआ, तो जिज्ञासा अपने आप में होती है कि हाँ, आगे बढ़े कैसे, कैसे कैसे हम एक एक स्टेप को कवर करते चले गए, यही हमने देखना है। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए दिमाग में जब हम अभी हमने एक क्वेश्चन तैयार किया? ये समझ लो मेंस की है, ये समझ लो। समझना क्या है, दोनों इकट्ठा ही होते हैं। अब हमने एक चर्चा की, तो पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए दिमाग? क्या थी? सभ्यता का इतिहास यहीं से लिखा गया, तिथि क्रम हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन। तो क्या इससे पहले भी सभ्यताएं थी? क्योंकि जब भी हमने किसी भी स्थल को देखा, खनन किया, तो हमारे सामने क्या है कि ऑलरेडी वो तो डेवलप है। क्लियर हो रहा है? तो अचानक से कोई भी सभ्यता हमारे सामने आती है और वो अपने आप में डेवलप्ड है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि उससे पहले भी कुछ सभ्यताएं होंगी। तो सबसे पहली बात कि इंडस वैली से पहले तक हम लोगों के पास इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत थे वेद। और हम तब समझते थे कि हमारी सभ्यता वैदिक सभ्यता से शुरू हुई है। क्लियर? जब 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना और उसके महानिदेशक, उसके डायरेक्टर कौन बनाए? जॉन मार्शल। तब जॉन मार्शल ने पुरातत्व विभाग में काम करना, और 1981 में दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की खोज की, तब जो ये लाइन थी कि हमारे भारतीय इतिहास का इतिहास वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता से शुरू होता है, वो क्रॉस हो गई और फिर उसके ऊपर काम होना तो हो गया। क्योंकि कार्बन डेटिंग से जब हमने मिले अवशेषों को देखा, तो वो वैदिक सभ्यता से भी पहले के थे। क्लियर? तो सबसे पहली बात आती है, अब हमें एक जगह मिली, वहां पे हमें कुछ चीजें मिली, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। नाम, हड़प्पा का कहता है हड़प्पा सभ्यता, कोई कहता है सिंधु सभ्यता, कोई कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कोई कहता है कांस्य युगीन सभ्यता, कोई कहता है प्रथम नगरीय सभ्यता, कोई कहता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्योंकि किसी भी चीज का नाम सबसे मुश्किल होता है नाम रखना, और जब भी हम कभी नाम रखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हड़प्पा सभ्यता, पहली बार हड़प्पा में खोज हुई तो हमने कह दिया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, ये है पाकिस्तान, है ना, यहाँ पे था हड़प्पा। जब हम आगे बढ़े तो हमने किसकी खुदाई की 1922 में? मोहनजोदड़ो। किसकी खुदाई की हमने? मोहनजोदड़ो। तो सेम कल्चर मिला। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की थी, 1922 में ये बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। क्लियर? अब हम हड़प्पा से शुरू किया, हम मोहनजोदड़ो पे गए, सेम चीजें मिली। फिर
ये टाइम पीरियड चलता गया कि हम कहाँ कहाँ पहुँचे, हम चंदड़ो गए, हम सिंध गए, हम सुतकागेंडोर गए, हम कालीबंगा गए, हम राखीगढ़ी गए, हम रंगपुर गए, हम मांदा गए, हम देसलपुर गए, हम दैमाबाद गए। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है कि हाँ हमने और खोज अभी भी चल रही है। तब हमने इसका नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। और जब हमने देखा कि यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, और यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है? इंडस, सिंधु। तब हमने इसका नाम क्या रखा? सिंधु सभ्यता, सिंधु के आसपास के क्षेत्र। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमें इधर भी मिले हैं और हमने फिर इसका नाम रखा, जब इसका एरिया सिंधु के एरिया से बाहर हो गया तब हमने इसका नाम क्या रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जब हम आगे आते हैं, ये एरिया किसका है? गंगा और सरस्वती। जब हम देखा कि गंगा और सिंधु के, जब आजादी के बाद, आजादी 1947 तक हड़प्पा के कितने क्षेत्रों की खोज हुई थी? 40 क्षेत्र। और 1947 के बाद अब तक कितने क्षेत्रों की खोज हो चुकी है? 1400। इसमें 1100 क्षेत्र कहाँ है? इंडिया में। और बाकी कहाँ चले गए? अब बात आती है, हमने देखा पहले सभ्यता आती है, सभ्यता का हमने नाम के बारे में देखा। क्लियर? नामकरण आपका एक ऑप्शनल बनता है ये कि सही सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब हम इसको किस नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? अब बात आती है टाइम पीरियड। क्योंकि एक सभ्यता है, जब हम उत्खनन कर रहे हैं, जब हम खोज कर रहे हैं, तो ये वाला जो यहाँ पे जो हमें स्थल मिले हैं वो जो हड़प्पा है उसके टाइम पीरियड से पहले के हैं। तो हम क्या करेंगे बात? प्री हड़प्पा। पहले हम इनको बांट देंगे ना। पॉइंट एक बन गया हमारे दिमाग में कि जब हमने कार्बन डेटिंग से यहाँ का क्षेत्र देखा तो उनका डेट इनके डेट से मैच नहीं करता, तो हमारा टाइम पीरियड में एक पॉइंट ये हो गया। फिर हमने देखा कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका टाइम पीरियड एक जैसा है, तो वो हो गया आपका मैच्योर हड़प्पा फेज। जब जो पूरा ही हड़प्पा के फेज का टाइम पीरियड, तो हमने उसको क्या कहा? हड़प्पा फेज, है ना। तीसरी बात, अब तक हम फ्लो की खोज कर रहे हैं, तो हड़प्पा का टाइम तो बहुत पहले हो गया ना, और हमें उस हड़प्पा के टाइम पीरियड के बाद भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? लेटर हड़प्पा फेज। अब हमने इस टाइम पीरियड को 3 भागों में बांट दिया, यानी कि 3250 से लेकर के 1300 BC तक का टाइम हमने 3 भागों में बांटा है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 3250 नहीं, 3550, 3500 से लेकर के 2250 तक का टाइम हमने कहा हड़प्पा से पहले के जो नगर थे, गांव थे, जिसकी छाप हमें हड़प्पा में मिलती है, वो है। उसमें कौन सी संस्कृति आएंगी, उसमें कौन से क्षेत्र आएंगे? मोटे मोटे तौर पे हम सोचे कि कुछ क्षेत्र हैं जो हड़प्पा के हैं, नाम आ जाएगा, ऑप्शनल आएगा कि हड़प्पा के क्षेत्र या प्राक हड़प्पा क्षेत्र या प्री हड़प्पा क्षेत्र। तो जो पाकिस्तान के सुतकागेंडोर, बालाकोट, बलूचिस्तान, क्वेटा, कुली मोहम्मद, कुली, ये वाले जो क्षेत्र हैं, मुंडी गांव, शुर्त